आज हम बात करेंगे कि 2025 में जो भी बच्चे बोर्ड देने वाले, 12th बोर्ड देने वाले, उनको बहुत डर लगता है, उनको फिजिक्स से डर लगता है, फिजिक्स फोबिया होता है। उनको लगता है कि एग्जाम में हम कैसा स्कोरिंग करेंगे या फिर एग्जाम मेरा खराब ना हो जाए। तो ये डर जानते हैं क्यों उनको लगता है? क्योंकि ऐसा नहीं कि वो एग्जाम दिए हैं, वो सुनते हैं दूसरा बोलता होगा, कोई और बोल रहा है कि एग्जाम फिजिक्स का एग्जाम हार्ड था, मेरा कम स्कोरिंग हुआ, तो दूसरे को सुन के उनके भी मन में डर बैठ गया। पर देखिए, आपको डरने का जरूरत नहीं है। फिजिक्स फोबिया जैसा कोई चीज नहीं होता। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझा जाए तो आपका उम्र मतलब जिंदगी भर आपको याद रहेगा। और बात करें एग्जाम का, जो आपका 12th बोर्ड होने वाला है, उसमें अगर हम बात करें तो अगर आप प्रॉपर वे में तैयारी करते हैं, अगर आपको टॉपिक पता है कौन से टॉपिक से ज्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछता है, या कंपलसरी है कि वो टॉपिक वो चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो ये पक्का है कि आपका स्कोरिंग 70 से 80% फिजिक्स में हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि फिजिक्स में स्पेशली कि कौन कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, तो अगर हम बात करते हैं बिहार बोर्ड के लिए, अभी फिलहाल बात करें तो बिहार बोर्ड जो 12th बच्चे देने वाले हैं, तो उनके लिए जो चैप्टर इम्पोर्टेंट है वो होता है मॉडर्न फिजिक्स में। अगर आप बात करें तो सेमीकंडक्टर से ये आपका कंपलसरी है कि वो एक से दो क्वेश्चन आपका देगा ही देगा, शॉर्ट में दे, लॉन्ग में दे। और ऑब्जेक्टिव में तो 2-3 क्वेश्चन गेट से दे देता है कि और गेट, नॉट गेट, ये सब गेट का बुलियन एक्सप्रेशन लिखिए। तो ये सारा चीज जो है ना कि इम्पोर्टेंट, सेमीकंडक्टर में आपका शॉर्ट में क्या पूछ सकता है, पी टाइप, एन टाइप, पी एन जंक्शन। लॉन्ग में अगर चला गया आपका तो पूछेगा फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो मॉडर्न कंपलसरी है कि आपका मॉडर्न से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। फिर आ जाता है कम्युनिकेशन से भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, रेनबो का, ये सब जो क्वेश्चन होता है उसका कंपलसरी आपका पूछेगा। फिर सबसे बड़ा टॉपिक मॉडर्न के बाद आता है ऑप्टिक्स, जिसका क्वेश्चन लॉन्ग में 1 से 2 आपका रहता ही है। हर साल अगर आप अपना क्वेश्चन बैंक उलटिएगा तो उसमें देखिएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में एक ऑप्टिक्स का क्वेश्चन रहा ही रहा है। ऑप्टिक्स में आपको जितना भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, रिफ्रैक्शन हो गया, ये सब का, उससे क्वेश्चन रहता है। फिर उसके बाद हम थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर आ जाता है, तो कैपेसिटर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तो बहुत सारा गॉस थ्योरम, ये सब थ्योरम जो है, या फिर कि आपको डाइपोल मूवमेंट जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो भी पूछ लेता है कि उसके एक्सियल पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल बताइए। फिर आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी का भी क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, उसे न्यूमेरिकल भी, रेजिस्टेंस का कभी कभी 1-2 न्यूमेरिकल दे देता है। तो आपका ये जो टॉपिक का सीक्वेंस है ना, मॉडर्न, उसके बाद ऑप्टिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी, ये 4 टॉपिक ऐसा है फिजिक्स में जो कंपलसरी है कि आपके क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। अब आता है कि चारों जो चैप्टर है उसमें से कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको हम बता देंगे कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। वो आपको फुल वीडियो के रूप में मिल जाएगा, आपको सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया जाएगा दुर्गा पूजा के बाद, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि बच्चा डर रहा है कि जैसे कि 12th बोर्ड में 3 सेक्शन, एक है ऑब्जेक्टिव, ये एक है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एक है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है? ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ नहीं, आपको क्या करना है, जितना भी आप चैप्टर पढ़े हैं उसका सिर्फ आपको एसआई यूनिट, फॉर्मूला, रिलेशन, ये सारा चीज याद करें। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि हम पढ़े इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है, रिलेशन क्या बैठ रहा है 2-3 के बीच में। तो ये जो होता है ना, रिलेशन, फॉर्मूला, यूनिट, ये बहुत अच्छा से आपको समझना पड़ेगा, और वो कंपलसरी है कि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा ही पूछेगा। फिर आपको आता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में वो क्वेश्चन पूछता है जो थोड़ा हल्का हो। जैसे कि आगे बात करते हैं हम, जैसे कि सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर से पी टाइप, एन टाइप क्या होता है, फिर आपको पूछ देगा रेक्टिफायर का डेफिनेशन क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ये फ्लक्स क्या होता है, ये सारा पूछ देगा। या और अगर हम लॉन्ग में जाते हैं तो लॉन्ग में या तो डेरिवेशन दे देगा, या तो मेरा थ्योरम प्रूफ करने दे देगा। तो थ्योरम में ट्रांसफॉर्मर, फिर आपका गॉस, फिर आपका 1-2 और जो है वो सब अगर हम याद कर ले, क्रिचॉफ लॉ हो गया, ये सब अगर हम याद कर ले तो पक्का है, कंपलसरी है कि आपका 70 to 80% आपका क्वेश्चन जो है क्या मैच कर जाएगा, और अच्छा से आपका एग्जाम का स्कोरिंग हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप प्रॉपर वे में पढ़िएगा, डर किसको लगता है? डर उसको लगता है जो पूरा सिलेबस पढ़ लिए पर उनको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं।
पर अगर हम प्रॉपर वे में तैयारी की, हमको पता ऑब्जेक्टिव कहाँ से आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कहाँ से आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कहाँ से आ रहा है, तो मेरे मन में डर नहीं बैठेगा। हम क्या करेंगे, हमको फुल्ली पता है, पूरा स्ट्रेटेजी तैयार है, उस पर बस हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करते हैं, हम उसको बस पूरा का पूरा रूटीन को अपना उतार लेंगे। तो आपको डरने का जरूरत नहीं है। दुर्गा पूजा के जस्ट बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव, ये तीनों का ही तीनों हर चैप्टर का वीडियो आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको अभी भी डर लग रहा है कि नहीं हम इतना कम समय है कैसे कर लेंगे, तो देखिए ज़्यादा आपको डरने का जरूरत नहीं, समय अभी भी बहुत है। अगर आप अभी भी शुरुआत करते हैं तो अभी भी आपके पास बहुत समय है। ऐसा लग रहा है कि कम समय है, तो अभी आपके पास क्या हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीना अभी पूरा का पूरा बचा हुआ है। तो ये 3 महीना आप क्या कीजिए कि जो स्ट्रेटजी आपको हम बताएं, पहले ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग, ये तीनों जो दुर्गा पूजा के बाद हम आपको करवाएंगे, वीडियो में क्वेश्चन करवाएंगे, टॉपिक बताएंगे, उसको आप प्रॉपर वे में याद कीजिएगा, समझिएगा, ताकि एग्जाम में आप जब एग्जाम देना हो, आपका जब एडमिट कार्ड एग्जाम का डेट फिक्स हो जाए, तो उस टाइम आपको घबराहट ना हो, उस टाइम आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग हो कि किस चीज़ को रिविजन करना है और किस किस चीज़ को रिविजन नहीं करना। आपको आधा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाएगा, याद हो जाएगा, तो फिर डर कैसा, डर खत्म हो जाएगा। और ये फाइनल समझिए कि आपका नंबर अच्छा आएगा। फिजिक्स फोबिया नहीं होता, फिजिक्स बस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कहने का मतलब इसको समझना ज़्यादा पड़ता है, समझिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आराम से आपका बन जाएगा। और बात आता है न्यूमेरिकल रहेगा तो नहीं कैसे बनेगा, तो देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2-3 अच्छा तरीका है। जैसे कि हमको न्यूमेरिकल कोई दे दिया, तो न्यूमेरिकल में पहला बात होता है कि क्या पूछा है, पहला बात तो क्या दिया हमें क्वेश्चन में, हमको क्या निकालने दिया है। तो 2-3 रेजिस्टेंस दे दिया है और पोटेंशियल दे दिया है, बोला करंट निकालिए या फिर टोटल आर इक्विवेलेंट निकालिए। तो हमको गिवन क्या दिया हुआ है, क्या आस्किंग और क्या फॉर्मूला, ये तीनों अगर हमको समझ में आ जाए तो न्यूमेरिकल तो बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। तो आपको डरने का जरूरत नहीं है। दुर्गा पूजा के बाद आपको इसी चैनल पे सब कुछ अवेलेबल आपको मिल जाएगा, ठीक है।